तो आप सभी का स्वागत है। साथियों नमस्कार। आज 12 फरवरी है और आज हम फिर हाजिर हैं 25 MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स को लेकर आप लोगों के साथ। ये जो भी प्रश्न है करंट अफेयर संबंधित हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और एक चीज, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लास्ट में जरूर आप इसको सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2025 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात कितना था? ऑप्शन ए है 3.15%, ऑप्शन बी है 2.50%, ऑप्शन सी है 2.15% और ऑप्शन डी है 1.73%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.15%, जो एक ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर। अगला प्रश्न है कि NPA किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यह। NPA किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि 60 दिन से अधिक बकाया ऋण, ऑप्शन बी है 90 दिन से अधिक बकाया ऋण, ऑप्शन सी है 120 दिन से अधिक बकाया ऋण और ऑप्शन डी है 30 दिन से अधिक बकाया ऋण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 दिन से अधिक बकाया जो ऋण हो जाता है उसको NPA में काउंट करते हैं। जब कोई ऋण 90 दिन से अधिक समय तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं होता है तो वह NPA कहलाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB पब्लिक सेक्टर बैंक का सकल NPA अनुपात सितंबर 2025 में कितना था? ऑप्शन ए है 2.50%, ऑप्शन बी है 1.73%, ऑप्शन सी है 0.8% और ऑप्शन डी है 3%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.50%। 2.50% PSB यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का NPA अनुपात है। 1.73% जो है यह निजी बैंक का NPA अनुपात है और 0.8% विदेशी बैंक का NPA अनुपात है। और जब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का पूछे तो 2.15%। याद हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का सितंबर 2025 तक यह एक ऐतिहासिक निचला स्तर पर है 2.15%। पब्लिक सेक्टर बैंक का पूछे तो 2.50%, निजी बैंक का 1.73% और विदेशी बैंक का 0.8%। अगला प्रश्न है RBI की 4R रणनीति में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो RBI की 4R जो रणनीति है इसमें 4 R है। फर्स्ट R का मतलब है रिकॉग्निशन, सेकेंड R का मतलब है रिसोल्यूशन, थर्ड R का मतलब है कैपिटलाइजेशन और चौथा R का मतलब है रिफॉर्म। तो इसमें पहला ऑप्शन है पहचान यानी रिकॉग्निशन और दूसरा है समाधान रिसोल्यूशन, तीसरा है पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन और चौथा है पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है भारत सेशेल्स संयुक्त दृष्टि की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए है 8 फरवरी 2026, बी है 9 फरवरी 2026, सी है 10 फरवरी 2026 और डी है 4 फरवरी 2026। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 फरवरी 2026 को भारत सेशेल्स संयुक्त दृष्टिकोण की घोषणा हुई। अगला प्रश्न है भारत ने सेशेल्स को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष पैकेज घोषित? ऑप्शन ए है 150 मिलियन डॉलर, बी है 200 मिलियन डॉलर, सी 175 मिलियन डॉलर और डी है 125 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 175 मिलियन डॉलर। 125 मिलियन जो डॉलर ऑप्शन में है यह लाइन ऑफ क्रेडिट का हिस्सा है। जब पूछा जाए कि इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट कितना था, 125 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन ए है 40वां, बी है 45वां, सी है 50वां और डी है 38वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 45वां। 2024 में भारत का रैंक 49वां था और अभी 2025 का जो रैंक आया है इसमें इसका स्थान 45वां है। यह पहले से 4 स्थान ऊपर अभी भारत का रैंक है। अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है बीपो, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, सी है पार्टुलन्स इंस्टीट्यूट और डी है IMF। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पार्टुलन्स इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए जो बीपो है, बीपो VIPO,
WIPO यह GII जारी करता है। अगला प्रश्न है NRI 2025 में भारत कितनी पायदान की छलांग लगाई, यानी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत ने कितनी पायदान की छलांग लगाई। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 2024 में भारत जो है 49वें स्थान पर था और 2025 में अभी भारत जो है 45वें स्थान पर आ गया। अगला प्रश्न है विंटर ओलंपिक्स 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी है टोक्यो, सी है मिलान और डी है ज्यूनिख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिलान। इटली के मिलान शहर में इसका आयोजन हो रहा है। इसके साथ साथ इटली का एक और शहर है जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है 9 फरवरी 2026 तक पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर। अभी तो ये मैच चल ही रहा है, ऐसे 9 फरवरी तक 2026 तक इसमें नॉर्वे जो है अभी शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए है IMF, बी है विपो, सी है OECD और डी है यूनेस्को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विपो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII, जिसके बारे में अभी ऊपर हम बताए थे कि GII विपो जारी करता है, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विपो द्वारा जारी किया गया 2025 में। अगला प्रश्न है कि 2024 में सबसे अधिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च किस देश ने किया। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है जर्मनी और डी है चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने सबसे अधिक जो है खर्च किया। अगला प्रश्न है 2024 में चीन का R&D खर्च कितना था। ऑप्शन ए है 700 अरब डॉलर, बी है 785.9 अरब डॉलर, सी है 781.8 अरब डॉलर और डी है 600 अरब डॉलर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 600 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 12 फरवरी और डी है 15 फरवरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। फरवरी में जो मुख्य दिवस हैं, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया गया। यहाँ प्रश्न जो है कि विश्व दलहन दिवस यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है पल्सेज फॉर हेल्थ, ऑप्शन बी है फूड फॉर फ्यूचर, सी है पल्सेज फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस और ऑप्शन डी है सस्टेनेबल फूड सिस्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्सेज फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। अगला प्रश्न है चंद्रयान 4 का लैंडिंग स्थल किस क्षेत्र में चुना गया है। ऑप्शन ए है मांस फ्यूजेंस, बी है मांस मूटन और सी है टाइको क्रेटर और डी है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मांस माउंटेन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक स्थान है जहां पर चंद्रयान 4 का लैंडिंग स्थल चुना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी पर आना। यह 2028 तक लक्षित है। पहला चंद्रयान मिशन जो है चंद्रयान 1 2008 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2023 में और चौथा 2028 में लक्षित है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ऑर्बिटर भेजना, बी है सॉफ्ट लैंडिंग, सी है नमूना वापस मिशन और डी है रोवर परीक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नमूना वापसी मिशन। अगला प्रश्न है MM4 लैंडिंग साइट का औसत ढलान कितना है। ऑप्शन ए है 3 डिग्री, बी है 5 डिग्री, सी है 7 डिग्री और डी है 10 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 डिग्री। अगला प्रश्न है भारत सेशल्स पैकेज में ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट कितनी। ऑप्शन ए है 50 मिलियन डॉलर, बी है 100 मिलियन डॉलर, सी 125 मिलियन डॉलर और डी है 75 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 125 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है 21वां विदेशी बैंकों का सकल NPA अनुपात सितंबर 2025 में कितना था। ऑप्शन ए है 1.73%, ऑप्शन बी है 0.8%, ऑप्शन सी है 2.15% और ऑप्शन डी है 2.50%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0.8%।
2.8%। विदेशी बैंकों का यह एनपीए अनुपात है। प्राइवेट बैंक यानी निजी बैंक का एनपीए अनुपात 1.73% है और अनुसूचित बैंक का एनपीए अनुपात 2.15% है, जो ऐतिहासिक है, सबसे कम है। और पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एनपीए अनुपात है वह 2.50% है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स किन 4 स्तंभों पर आधारित है? ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी, लोक शासन प्रभाव, बी है कृषि उद्योग सेवा व्यापार, और सी है शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रक्षा, और डी है वित्त व्यापार श्रम और निर्यात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए टेक्नोलॉजी, लोक शासन और प्रभाव। अगला प्रश्न है, 2024 में वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च कितना रहा? ऑप्शन ए है $2.5 ट्रिलियन, बी है $2.87 ट्रिलियन, सी है $3 ट्रिलियन और डी है $2 ट्रिलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा $2.87 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? What was the historic achievement of चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है कक्षा मिशन, बी है दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग, सी है नमूना वापसी, और डी है मानव मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग। अगला प्रश्न है कि भारत सेशल्स के बीच कुल कितने एमयूज पर हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।